नमस्ते बच्चों। आज मैं तुम्हें एक पंचतंत्र की कहानी सुनाऊंगा। आज की कहानी का शीर्षक है चार दोस्त। बहुत समय पहले एक जंगल में तीन दोस्त रहते थे। एक कछुआ, एक कौआ और एक चूहा। वे बहुत अच्छे दोस्त थे और हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। एक दिन जब वे झील के पास बैठकर बातें कर रहे थे, तभी एक हिरण उनके पास आया। हिरण को पहली बार जंगल में देखकर कछुए ने कहा, तुम एक नए जीव हो। मैंने तुम्हें इस जंगल में पहले कभी नहीं देखा। हिरण ने जवाब दिया, मैं इस जंगल में नया हूँ। जिस पिछले जंगल में मैं रहता था, वहाँ मेरे कोई दोस्त नहीं थे। मैंने दूसरे जानवरों से दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन कोई मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहता था। इसलिए मैं वह जंगल छोड़कर यहाँ आ गया और अब यहाँ पहुँचा हूँ। कछुआ ने मुस्कुराते हुए कहा। तो तुम बिल्कुल अकेले हो और तुम्हें एक दोस्त की जरूरत है। हिरण बोला, हाँ। अब कछुआ, कौआ और चूहे ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। हालांकि वे तीन दोस्त थे, लेकिन अब वे चार दोस्त हो गए थे। हिरण ने भी उनसे दोस्ती कर ली। अगले दिन चारों अलग अलग दिशाओं में भोजन की तलाश में गए। शाम तक वे फिर से एक ही जगह पर मिल गए। कुछ दिन तक सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन हिरण शाम तक नहीं लौटा। बाकी तीनों दोस्त चिंतित होने लगे। कछुआ ने कहा, सूरज लगभग ढल चुका है, हिरण अभी तक क्यों नहीं लौटा? कौआ बोला, हाँ, उसे अब तक आ जाना चाहिए था। हमें जाकर उसे देखना चाहिए। चूहा भी बोला, हाँ, चलो उसे ढूंढते हैं। लेकिन कौआ ने कहा, नहीं, तुम दोनों नहीं। मैं उड़ सकता हूँ, इसलिए मैं ज्यादा दूर तक देख पाऊंगा और जल्दी से हिरण तक पहुँच जाऊंगा। कौआ हिरण की तलाश में उड़ गया। थोड़ी देर बाद कौआ को एक आवाज सुनाई दी। उसने नीचे जमीन पर देखा और पाया कि हिरण एक जाल में फंसा हुआ था। अपने दोस्त को बुरी हालत में देखकर कौआ तुरंत नीचे उतर गया और कहा, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ सोचता हूँ। वह बिना समय बर्बाद किए कछुए और चूहे के पास वापस गया। कौआ ने उन्हें पूरी स्थिति बताई। कछुए ने कहा, क्या तुम कह रहे हो, एक शिकारी? कौआ बोला, हाँ, एक शिकारी यहाँ जाल बिछाकर आया है, जल्दी करो। चूहे ने कहा, चलो, हम तुम्हारे साथ चलते हैं। कौआ और चूहा उस जगह पर पहुंचे जहां जाल लगा था। कौआ बोला, चूहा, जल्दी से जाल काटो। चूहे ने अपने तेज दांतों से जाल काटा और हिरण को आजाद कर दिया। कछुआ भी वहां पहुंच गया। कछुए ने कहा, तुम ठीक हो? हिरण ने कहा, हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम सबने मुझे बचाया। तभी शिकारी वहां आया और देखा कि हिरण आजाद हो गया है। चूहे ने शिकारी को देख लिया। शिकारी को आते देख वे सब भागने लगे। कौवा उड़ गया, चूहा पास के एक बिल में घुस गया और हिरण झाड़ियों में भाग गया। लेकिन कछुआ न भाग सकता था, न ही छुप सकता था। शिकारी ने उसे पकड़ लिया और उसे बोरे में डालकर ले गया। कुछ देर बाद हिरण, चूहा और कौवा एक जगह पर इकट्ठे हुए। वे कछुए के पकड़े जाने पर बहुत दुखी थे। कौवा बोला, मेरे पास एक तरकीब है जिससे कछुए को बचाया जा सकता है। हिरण ने पूछा, कैसे? कौवा बोला, शिकारी अकेला है और हम तीन हैं। वह अभी तक नदी तक नहीं पहुंचा है। मैंने एक योजना बनाई है, चलो इसे अंजाम देते हैं। वह तीनों नदी के पास पहुंचे। कौवा की योजना के अनुसार हिरण ने मरने का नाटक किया और कौवा उसकी आंखें निकालने का नाटक करने लगा। चूहा झाड़ियों में सही मौके का इंतजार कर रहा था। शिकारी वहां पहुंचकर बोला, वाह मेरा प्रिय। शिकारी लालची हो गया और हिरण को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही शिकारी बोरे से दूर हुआ, चूहा बोरे के पास गया और उसे कुतरने लगा। जैसे ही शिकारी हिरण के पास पहुंचा, कौवा उड़ गया। हिरण उठ खड़ा हुआ और भाग गया। शिकारी समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है। तब तक चूहे ने कछुए को बोरे से आजाद करा दिया। वे तीनों तुरंत झाड़ियों की ओर भागे। शिकारी परेशान होकर बोरे को वापस लेने आया, लेकिन देखा कि बोरा गायब है और कछुआ भाग गया है। शिकारी को समझ में नहीं आया और वह निराश हो गया। कछुआ, हिरण, चूहा और कौवा खुशी से फिर से मिल गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एकता में ही बल है। दोस्तों, देखो मैं कितनी तेजी से दौड़ सकता हूँ। हाँ हाँ, दौड़ने से क्या होगा? असली ताकत तो दिमाग में होती है।
सही कहा कौआ भाई, लेकिन धैर्य से बड़ा कोई हथियार नहीं। अरे वाह, तो फिर मैं क्या हूँ? मेरी फुर्ती और समझदारी के बिना तुम सब अधूरे हो। लगता है आज तो शिकार मिल जाएगा। भागो, शिकारी आया है। अरे नहीं, मुझे छोड़ दो। मैं बहुत धीरे चलता हूँ, लेकिन किसी का नुकसान नहीं करता। हाँ हाँ, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है कछुए बाबू। हिरण भाई, चूहे भाई, जल्दी आओ, हमारे दोस्त को खतरा है। अरे नहीं, हमें कुछ करना होगा। पर हम शिकारी से कैसे लड़ सकते हैं? डरने की जरूरत नहीं, मेरे पास एक योजना है। हमें शिकारी को डराने के लिए कुछ करना होगा। बताओ क्या करना है? चूहे भाई, तुम जाकर उसके आसपास हलचल करो। समझ गया, अब मैं अपनी फुर्ती दिखाऊंगा। सांप, देखो देखो, यहाँ एक बड़ा सांप है। सांप? अरे बाप रे! भागो भागो! धन्यवाद दोस्तों, मुझे बचाने के लिए। इन चालाक जानवरों ने मुझसे मेरा शिकार छीन लिया। अब मैं कौए को पकड़ूंगा। अरे नहीं, बचाओ बचाओ! दोस्तों, तुम्हें पता है क्या? हमारे दोस्त कौआ भाई को शिकारी ने पकड़ लिया है। अरे नहीं, अब क्या करेंगे हम? हमें धैर्य के साथ सोचकर कौआ भाई को बचाना होगा। इस बार मैं कुछ करूंगा। मैं अभी ही शिकारी के पास अपनी तरकीब आजमाने के लिए जाता हूँ और कौआ भाई को छुड़ा कर लाता हूँ। अरे वाह, सामने से आए हो तुम। आओ, मजा आ गया। कुछ किए बिना अब तो दो दो शिकार मिलेंगे। भाग जाओ हिरण भाई, ये शिकारी तुम्हें भी पकड़ लेगा। आप फिक्र मत करो कौआ भाई, मैं शिकारी के फायदे की बात बोलने के लिए आया हूँ। मेरे फायदे की बात? क्या बात है? आज तो फायदा ही फायदा हो रहा है। जल्दी से बताओ। हे शिकारी, अगर तुम कौए को छोड़ दो तो मैं तुम्हें जंगल के सारे जानवरों का पता बताऊंगा। सच? हाँ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें कोई सुन न ले इस तरह बताता हूँ। ठीक है। मैं आजाद हूँ। मैंने कौवा को छोड़ दिया है। अब बताओ, पूरे जंगल के सारे जानवर कहाँ मिलेंगे? अरे नहीं, बचाओ! अब भाग जाओ, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। कैसे हो दोस्तों? मैंने आज शिकारी को मारकर भगा दिया। मैं आजाद हूँ। आज मैंने सीखा कि दोस्ती सबसे बड़ी ताकत होती है। हाँ, और जब हम साथ होते हैं तो कोई भी हमें हरा नहीं सकता। सही कहा, हमें हमेशा एक दूसरे का साथ देना चाहिए। बिल्कुल। और अब चलो मस्ती करते हैं। एकता में बल होता है। जब हम एक दूसरे का साथ देते हैं तो कोई भी चुनौती हमें हरा नहीं सकती। गहरे हरे भरे जंगल में 4 पक्के दोस्त रहते थे। हिरण चतुर और तेज, कछुआ धैर्यवान और समझदार, चूहा छोटा मगर चालाक और कौआ तीव्र बुद्धिमान और सतर्क। चारों हमेशा मिलकर रहते, साथ खेलते, खाते पीते और मस्ती करते। एक दिन जब वे झरने के किनारे बैठकर गप्पे मार रहे थे, तभी कौए ने दूर से कुछ अजीब देखा। अरे, ये क्या हो रहा है? वो कौन है जो झाड़ियों के पीछे छुपकर जंगल में घुस रहा है? कहीं ये शिकारी तो नहीं? अगर शिकारी आ गया तो हम सब खतरे में पड़ सकते हैं। हमें कुछ करना होगा। हाँ दोस्तों, हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। हमें अपनी दोस्ती और चालाकी से
इसे सबक सिखाना होगा। मेरे पास एक आइडिया है, चलो मैं बताता हूँ। कौए की तरकीब सुनकर सब बहुत खुश हो गए और उस तरकीब को आजमाने के लिए सभी काम पर लग गए। शिकारी जंगल में धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा था। उसकी आंखों में लोभ चमक रहा था। इस जंगल में बड़े ही स्वादिष्ट और कीमती जानवर रहते हैं। अगर आज एक भी पकड़ लिया तो मेरा भाग्य चमक जाएगा। वह पेड़ों के बीच छुपता हुआ आगे बढ़ता है। तभी उसे हिरण दिख जाता है, जो झरने के पास बेखबर खड़ा घास खा रहा था। शिकारी की आंखें चमक उठती हैं। वाह, आज तो कमाल हो गया। ये हिरण कितना खूबसूरत और तेज दिख रहा है, मगर इसकी चालाकी मेरे सामने नहीं चलेगी। शिकारी धीरे धीरे अपनी लकड़ी उठाता है, लेकिन तभी कौआ, जो ऊंचे पेड़ पर बैठा था, उसने तुरंत अपने दोस्तों को इशारा किया। अब समय आ गया है। वह तुरंत शिकारी के ऊपर उड़कर जाता है और उसके सिर पर गंदगी यानी पॉटी कर देता है। अरे बदतमीज कौए, ये क्या किया तूने? वह गंदी हालत में झील की तरफ दौड़ पड़ता है, पानी से मुंह धोने के लिए। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। जैसे ही शिकारी झील में पहुंचता है, वहां पहले से कछुआ नुकीले पत्थर बिछा चुका था और चूहे ने चारों ओर से कांटे इकट्ठा कर लिए। फिर वही कांटे उसने नदी के किनारे अच्छी तरह से गाड़ कर बिछा दिए। शिकारी ने जैसे ही पैर रखा, अरे ये क्या? मेरे पैरों में कुछ चुभ रहा है। वह दर्द से कूदने की कोशिश करता है। तभी कछुआ आगे बढ़ता है और उसके पैर में जोर से काट लेता है। ओह, अरे बाप रे, ये क्या मुसीबत है? वह तुरंत झील से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह पानी से बाहर निकला, हिरण घात लगाकर तैयार था। जैसे ही शिकारी बाहर आया, हिरण ने पूरी ताकत से अपनी नुकीली सींगों से उसे जोरदार टक्कर मारी। अरे बचाओ! हिरण की टक्कर से शिकारी सीधा चूहे द्वारा बिछाए गए तेज नुकीले कांटों पर जा गिरा। ओह, ये कांटे कहां से आ गए? मेरी कमर, मेरी टांगे, अरे बाप रे! अब तेरा खेल खत्म शिकारी। शिकारी दर्द से कराहता हुआ उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर बहुत दर्द कर रहे थे। शिकारी हांफता हुआ उठता है। उसकी लकड़ी दूर गिर चुकी होती है, उसके कपड़े गंदे हो चुके होते हैं और उसका पूरा शरीर चोटों से भर चुका होता है। इस बार तो जाने देते हैं, लेकिन अगर फिर से जंगल में शिकार करते दिखे तो तुम्हारी खैर नहीं। ओह जंगल के राजाओं, मुझे माफ कर दो। मैं वादा करता हूं कि अब कभी जंगल में नहीं आऊंगा। अगर अगली बार यहाँ दिखे तो वापस जाने लायक नहीं बचोगे। और अगली बार मैं तुझ पर दोगुनी गंदगी गिराऊंगा। शिकारी सरपट दौड़ लगाता है और जंगल से भाग जाता है, जैसे उसकी जान पर बनाई हो। कहानी की सीख: बुद्धि ताकत से ज्यादा शक्तिशाली होती है। जंगल के ये छोटे छोटे जीव मिलकर एक ताकतवर शिकारी को हरा सकते हैं, तो इंसान भी अपनी समस्याओं को समझदारी से हल कर सकता है। अगर आपको हमारी कहानी मजेदार लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटी दबाना मत भूलना, ताकि अगली मजेदार कहानी आप सबसे पहले देख सको। हेलो सुनो बच्चों, अगर आपने हमारे 4 दोस्त पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो जल्दी से हमारे चैनल पर जाकर जरूर देखो। थैंक यू। फिर मिलेंगे एक नई मजेदार कहानी के साथ।